इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, जेपी मोटिवेटर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। इस जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए कई बार हमें अपने मन और दिमाग से ऐसी बातें निकालनी पड़ती हैं जो हमारी प्रगति में रुकावट पैदा करती हैं। अक्सर हम यह समझ नहीं पाते कि हमारी सोच और दृष्टिकोण का कितना गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जो व्यक्ति नकारात्मकता, असफलता का डर और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की चिंता को दिमाग से निकालकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। अब चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस प्रकार अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में एक छोटे से बोधिसत्व के नीचे बैठे हुए थे। उस दिन का माहौल बहुत शांत था, सभी शिष्य ध्यान में मग्न थे। तभी एक शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने हमेशा हमें सच्ची सफलता का रास्ता दिखाया है, लेकिन कई बार हमारे अपने विचार और भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। कृपया हमें बताएं, हम अपने दिमाग को कैसे इस तरह प्रशिक्षित करें कि नकारात्मक सोच हमारे रास्ते में बाधा न बने। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सार्थक है। कई बार हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। यह जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बनने से पहले एक आम व्यक्ति की तरह ही अपनी भावनाओं और विचारों में उलझा हुआ था। राजमहल में रहते हुए उसे कभी कठिनाई या दुख का अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन जब उसने जीवन की वास्तविकता देखी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, तो उसे एहसास हुआ कि जीवन में सुख दुख का भी अपना स्थान है। सिद्धार्थ के मन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या जीवन का असली उद्देश्य बस इन दुखों से बचना है या कुछ और भी है जो मैं नहीं जानता? इस सवाल ने उसे अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर सच्चाई की खोज पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ जब अपने घर परिवार और राजमहल को छोड़कर जंगल में आ गए तो उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। सबसे पहले उन्होंने अपने मन में से उस मोहमाया का त्याग किया जो उनके सुखी और शांत जीवन के लिए आवश्यक लगती थी। उन्होंने सोचा, सफलता वही है जब हम अपने मोह को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। उन्होंने हर दिन अपनी सोच को और स्पष्ट करने के लिए ध्यान का अभ्यास किया और महसूस किया कि जितना अधिक उन्होंने माया और धन से मुंह मोड़ा, उतना ही उनका मन शांत होता गया। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ को अनेक साधु और साध्वी मिले जिन्होंने उन्हें अपने विचारों और जीवन शैली का पालन करने की सलाह दी। हर व्यक्ति उनसे उम्मीद करता था कि वे उसी प्रकार का जीवन जिएं जो अन्य लोग मानते थे, लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया कि उन्हें किसी और को साबित करने की आवश्यकता है। वे हर दिन अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से खुद की सच्चाई को खोजने में लगे रहे। इस प्रकार उन्होंने दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी राह पर चलने का निर्णय लिया। कई बार उनके मन में असफलता का भय भी उठा। वे सोचते, क्या होगा अगर मैं अपनी खोज में सफल नहीं हो पाया? क्या होगा यदि मुझे जीवन का सच्चा अर्थ नहीं मिला? लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आता, वे उसे छोड़ने का प्रयास करते। उन्होंने खुद से कहा, सफल वही बनेगा जो असफलता का डर अपने दिमाग से निकाल देगा। हर प्रयास में कुछ नया सीखने को मिलता है और हर कठिनाई में अनुभव छुपा होता है। असफलता कोई अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने भीतर के डर को दूर किया और जीवन के हर क्षण को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। हर असफलता उनके लिए एक नए रास्ते का संकेत बन गई और धीरे धीरे उनके भीतर वह साहस और आत्मविश्वास जागा जो उन्हें सफलता की ओर ले जाने वाला था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अक्सर इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता है।
और यही तुलना उन्हें असंतुष्टि की ओर ले जाती है। एक बार वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने एक सुंदर पेड़ और पास में एक छोटा सा पौधा देखा। उस बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने सोचा, यदि यह पौधा इस पेड़ से खुद की तुलना करता तो इसे कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती। यह छोटा पौधा अपनी विशेषता में अद्वितीय है। इसे बड़ा बनने की जरूरत नहीं, इसे बस अपने प्राकृतिक गुणों का विकास करना है। यह सोच उनके जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन गई। उन्होंने समझ लिया कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग है और तुलना करके खुद को नीचा दिखाने का कोई अर्थ नहीं। सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि अक्सर हम भविष्य के बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे यह नदी बह रही है, वैसे ही जीवन का हर क्षण भी बह रहा है। उन्होंने सोचा, जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हम इस बहते हुए जीवन को पकड़ नहीं सकते। हम उस क्षण की सुंदरता को खो देते हैं जो हमारे सामने है। इसलिए सिद्धार्थ ने यह विचार अपने मन से निकाल दिया कि उन्हें भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हर क्षण को पूरी तरह से जिएंगे और उसे अनुभव करेंगे। भगवान बुद्ध ने शिष्यों को यह कहानी सुनाई और कहा, यदि तुम सभी सफल होना चाहते हो तो इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। मोह, दूसरों की अपेक्षाएं, असफलता का डर, तुलना और भविष्य की चिंता, इन चीजों को छोड़कर जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तभी तुम सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकोगे। उन्होंने अंत में एक सुंदर वाक्य कहा, सफल वही बनेगा जो अपनी सोच को शांत और सरल बनाए रखे। जब हमारा मन नकारात्मकता से मुक्त होता है तब हम सच्ची खुशी और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। सभी शिष्य बुद्ध के इन वचनों से प्रेरित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने मन को इन बातों से मुक्त रखकर जीवन की सच्चाई की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए न केवल प्रयास महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना और मन को अनावश्यक। जीवन में हर कोई कठिनाइयों का सामना करता है। ये चुनौतियां हमें मजबूती देती हैं, मगर अक्सर इनमें उलझकर हम निराशा महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी का मार्गदर्शन मिल जाए तो मन को शांति और राह को सरलता मिलती है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि हर परेशानी का हल हमारे भीतर है, बस सही दृष्टिकोण से उसे देखना होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बुद्ध के विचार किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें मार्ग दिखा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में आए हुए थे। यह गांव सुंदर और हरियाली से भरा था, मगर गांव के लोग अपने जीवन में परेशान और दुखी थे। गांव का मुखिया बुद्ध के पास पहुंचा और निवेदन किया, हे भगवान, हमारे गांव के लोग तरह तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई आर्थिक समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है और कोई मानसिक शांति की तलाश में है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम सभी को शांति मिल सके। बुद्ध मुस्कुराए और गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा। जब सभी लोग वहां आ गए तो बुद्ध ने अपनी बात शुरू की। जीवन में परेशानियां तो हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। हर परेशानी में एक राह होती है, एक सीख होती है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल और दिमाग को शांति देगी। सभी ने ध्यान से सुनने की तैयारी की। एक दिन की बात है। बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है। पास में कोई जलाशय हो तो जाकर पानी ले आओ। आनंद तुरंत निकट के जलाशय की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पानी में कीचड़ मिला हुआ था। पानी के ऊपर सूखी पत्तियां और घास तैर रही थीं। आनंद यह देख निराश हो गया और वापस बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, पानी साफ नहीं है, उसमें कीचड़ और गंदगी है, इसे पीना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं आनंद, थोड़ी देर बाद फिर से जाकर देखो। थोड़ी देर बाद आनंद फिर से उस जलाशय पर गया, लेकिन पानी अभी भी गंदा था। निराश होकर वह लौट आया और बुद्ध से कहा, भगवान,
पानी अब भी साफ नहीं हुआ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं आनंद, समय और धैर्य दो सबसे बड़े शिक्षक हैं। थोड़ी और प्रतीक्षा करो, फिर एक बार और देखना। आनंद को बुद्ध की बात में गहराई महसूस हुई, मगर वह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर से उसे पानी लाने के लिए कहा। इस बार जब आनंद जलाशय पर पहुंचा तो देखा कि पानी बिल्कुल शांत हो गया था और उसकी सतह पर तैरने वाली सारी गंदगी नीचे बैठ गई थी। अब पानी साफ था। आनंद ने बर्तन में पानी भरा और बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पीते हुए आनंद से कहा, क्या तुमने देखा आनंद, जिस जलाशय का पानी गंदा था वही पानी समय और धैर्य से शांत होकर साफ हो गया। इसी प्रकार हमारे मन में भी जब अशांति होती है तो वह हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। हमें केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन भी शांत होगा और हमारे विचार भी स्पष्ट हो जाएंगे। तब हमें हर समस्या का हल अपने आप दिखने लगेगा। बुद्ध की यह सीख गांव वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समझाया, जीवन में हर परेशानी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। कभी कभी हमें बस धैर्य और समय के साथ चलने की आवश्यकता होती है। जैसे जलाशय का कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। बस हमें उनके ऊपर शांत और स्थिर रहना होता है। गांव के लोग बुद्ध की बातों को सुनकर हैरान थे। एक युवक ने पूछा, भगवान, लेकिन कई बार हम इतनी निराशा में घिर जाते हैं कि धैर्य रखना कठिन हो जाता है, तब क्या करें? बुद्ध ने कहा, ऐसे समय में हमें अपने मन को उस जलाशय की तरह देखना चाहिए। यदि हम परेशान हैं तो हमें एक शांत स्थान पर जाकर कुछ समय बैठना चाहिए। अपने विचारों को आने दो और उन्हें धीरे धीरे जाने दो। किसी भी समस्या का हल तभी मिलेगा जब हमारा मन शांत और स्थिर होगा। बुद्ध की बातों से गांव के लोग प्रोत्साहित हुए और उन्हें एक नई दृष्टि मिली। अब वे अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। कोई भी परेशानी आए, वे घबराने के बजाय धैर्य और शांति से उसका हल खोजने लगे। बुद्ध के इस उपदेश के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की बजाय समझदारी से हर समस्या का सामना करने लगे। बुद्ध का यह छोटा सा मार्गदर्शन उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हर परेशानी में एक राह होती है। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, अगर हम शांत मन से सोचें तो उसका हल अपने आप हमारे सामने आ जाता है। हमें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना चाहिए जो किसी भी हलचल के बाद भी स्थिर रहती है। वही शांति हमारे जीवन की सबसे बड़ी राह दिखाने वाली होती है। गांव के लोगों ने बुद्ध के इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया।